स्वतंत्रता दिवस के लिए वीडियो बनाना था, अभी तक कुछ नहीं सूझा। समय बहुत तेज़ी से निकल गया है। अब कल ही स्वतंत्रता दिवस है, कोई वीडियो नहीं बना पाया। क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काश मैं अपने रोल मॉडल से कुछ प्रेरणा ले पाता। हे ईश्वर, मदद करो मेरी। यूं ही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला, और मैं ना जाने कहाँ पहुँच गया। पता नहीं कौन सी जगह है ये, अनदेखी अनजानी। वतन दे वासियां दे दिली वतन दा इश्क जगा जाना। हिंदवासियों चमकना चंद वांगू किते बदला हेठ ना आ जाना। अरे ये क्या, सरदार भगत सिंह, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद मेरे सामने। यह तो चमत्कार हो गया। मैं इनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मेरे आराध्य सरदार भगत और आज़ाद जी को प्रणाम। वंदे मातरम। प्रणाम। आप कौन हैं? हम आपके आराध्य कैसे भाई? आज हमारी बरसी तो नहीं है। हे परम श्रद्धेय, मेरा नाम अमन कुमार कंवर है। आप केवल मेरे ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के आराध्य हो, हमारे लिए पूजनीय हो। हाँ, यह एक शर्मनाक बात है हमारे लिए कि हम सिर्फ पुण्य तिथियों और जन्म तिथियों पर आपको याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। मैं पूरे भारतवर्ष की ओर से इस बात की क्षमा मांगता हूँ। यहाँ कैसे आना हुआ? भगत सिंह जी, मैं आपसे बात करना चाहता था। कुछ प्रश्न थे मेरे मन में, अगर आप अनुमति दें तो पूछ लो। पूछो। आज पहली बार कोई इंटरव्यू ले रहा है हमारा, मरने के बाद। यह मेरे प्रश्न आप दोनों से हैं। क्या आपका सपना जिसके लिए आपने कुर्बानी दी थी पूरा हो गया? वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट में उनकी पीड़ा साफ नजर आ रही थी। सरदार भगत बोले थोड़ा गुस्से में, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सरदार भगत जी, क्या यह आपके सपनों का भारत नहीं है? नहीं, हमने भारत का विभाजन कभी नहीं चाहा था। यह तो चंद लोग जो सत्ता चाहते थे, उनके सपनों का भारत है। देश के बंटवारे ने देश के अंग ही काट दिए, और हमारे देशवासी, उनको देखकर तो अब दया सी आती है। पहले भी ऐसे थे, अब तो और भी बदतर हालत है इनकी। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। हमारे देश का हर नागरिक आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या आपको इस विभाजित भारत में अपने सपनों का भारत नहीं मिलता? इसके उत्तर के लिए तो पहले आपको अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों के भारत के बारे में जानना होगा। उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम सब ने ऐसे भारत के लिए अपनी जान लगा दी होगी? यह मेरे सपनों का भारत तो बिल्कुल नहीं है। बाकी आप आज़ाद भाई से पूछ लीजिए। आज़ाद जी, क्या आपको भी लगता है कि यह आपके सपनों का भारत नहीं है? सच कह रहा है भगत सिंह। जैसे ईंट और पत्थरों से घर नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले लोगों के आपसी रिश्तों और प्यार से बनता है, ठीक उसी प्रकार देश भी सड़कों, पुलों और इमारतों से नहीं बनता। यह बनता है उसमें रहने वाले लोगों से, उनमें कितना प्यार है, भाईचारा है, उससे बनता है। हमें तो दुख होता है यह सब देखकर कि हमने अपना वर्तमान इस भविष्य के लिए कुर्बान किया। आज़ाद जी, क्या कारण आपको नज़र आता है देश के इस हालात के लिए? अरे हमने अपना जीवन जी लिया। हम कौन होते हैं दोषारोपण करने वाले किसी पर? आप सभी पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें। आपके शब्दों में ज़्यादा असर है आज़ाद जी। स्वतंत्रता के पहले से ही सत्ता के लालची लोगों के खेल ने इस देश का विभाजन कर दिया। स्वतंत्रता के समय ही लोकतंत्र की हत्या करके बहुमत प्राप्त नेता को एक तरफ कर मात्र चंद वोट पाए दूसरे अयोग्य व्यक्ति को देश की सत्ता की बागडोर सौंप दी गई। बस वहीं से एक प्रथा शुरू हुई लोकतंत्र की हत्या करने की, और यह आज भी जारी है। सत्ता प्राप्ति के लिए हर खेल खेला जाता है और देश को गड्ढे में धकेला जाता है। बाकी आपको भगत ज़्यादा बता देगा। भगत सिंह जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अपने देशवासियों से इसके बारे में?
आज़ाद भाई का कहा हर शब्द सच है। हमें अपने देश के युवाओं से बहुत शिकायत है कि वो नेतृत्व करने की शक्ति होते हुए भी फॉलोअर्स बने हुए हैं अयोग्य लोगों के। केवल एक व्हाट्सएप मैसेज जब फेसबुक पोस्ट से मरने मारने दौड़ पड़ते हैं। और मारना किसको है पता नहीं होता। किसी एक स्वार्थी व्यक्ति के पीछे भेड़ बकरियों की तरह लग जाते हैं, बिना सोचे बिना समझे। अभी आप दिल्ली दंगों और ये जो बेंगलोर में हुआ उसको देख लो। हमारे युवा इतने दिशाहीन हो गए हैं, विश्वास नहीं होता। यह सब देखकर बहुत पीड़ा होती है। जब देखता हूँ नौजवानों को मरते हुए चिट्टा या जहरीली शराब के कारण, दंगों के कारण, धर्म और जाति के नाम पर, बहुत पीड़ा होती है। अभी भी मुझे अपना शरीर फांसी के फंदे से झूलता हुआ महसूस होता है। अरे आप सब अपनी ताकत को पहचानो। आपकी ताकत एक होकर है, लड़कर नहीं, वो भी किसी नेता के कहने पर। आपको पढ़ने की आवश्यकता है अपने देश का इतिहास और उसको समझने की। हमें नहीं बनना है आपके आराध्य। हम नहीं चाहते आपके आराध्य बनना। हमें नहीं चाहिए आपकी फूल मालाएं। पर आप सब फूल एक माला में सजकर माँ भारती के चरणों में रहकर उसकी सेवा करें। सिर्फ यह वचन हमें दे दें, अगर हमसे प्यार करते हो सच में तो। एक होकर रहो। यह जो नशों के व्यापारी हैं, दंगों के रहनुमा हैं, इनको सज़ा दिलवाओ अगर सरकारें नहीं दे पा रही हैं तो। जो सरकार अच्छा शासन नहीं देती, जो नेता अपने फ़र्ज़ को ठीक ढंग से नहीं निभा रहा, बदल दो उसको। निडर बनो, बहादुर बनो। विरोध करना सीखो, अन्याय का, जुल्म का, किसी भी प्रकार की हिंसा का। और सबसे ज़रूरी बात, प्यार से रहना सीखो, एक होकर रहना सीखो। जैसे हम सब ने एक होकर संघर्ष किया था आज़ाद भारत के लिए। आप संघर्ष करो खुशहाल भारत के लिए। हिंदवासियों रखना याद सानू केते दिलां चों। जी हाँ, यह मेरी कल्पना मात्र है, पर फ्रेंड्स, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा कही गई बातें सत्य तो है। अगर सचमुच शहीद आज़म सरदार भगत सिंह का शरीर फांसी के फंदे से झूल रहा हो तो हमारे कारण सोचिएगा जरूर। हिंदवासियों रखना याद सानू केते दिलां चों ना भुला जाना।